बिहार के सहरसा जिले में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है दोस्तों, बड़ी धूमधाम से। जिन्होंने कहा था दोस्तों, समाज में एकता का मिसाल दिया था दोस्तों। उन्होंने कहा था, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच करी उड़करी डारी है, ओछे कर्म की नीच। दोस्तों, मनुष्य जाति जो है वह जन्म से अछूत नहीं है दोस्तों। उन्होंने एकता का मिसाल दिया था, मानवीय गुणों के आधार पर वह नीच ऊंच होता है दोस्तों। बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाई जा रही है दोस्तों। सभी पदाधिकारीगण और विभिन्न दलों के राजनीतिक नेता यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनकी राय को जानते हैं। उन्होंने इस जयंती में भाग लेकर समाज को क्या संदेश देते हैं दोस्तों, उनकी राय और विचार को जानते हैं। शान में आज ये महोत्सव किया जा रहा है। आज शाम 4 बजे से इसका मुख्य समारोह स्थल पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। मैं सभी जिलेवासियों से अपील करता हूँ कि वह बढ़ चढ़ करके इस आयोजन में भाग लें अपना, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो अच्छाइयाँ हैं संत रविदास जी के जीवन से, उनको अपने जीवन में उतारते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को आत्मसात करें और अच्छे रूप से उनके आदर्शों पर चल करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण। मैं राज्य के कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री के रूप में शपथ लिया था। इसके बाद सहरसा में यह संत रविदास महोत्सव के आयोजन की मैंने घोषणा की थी। उस वर्ष से लगातार सहरसा में प्रत्येक वर्ष उनके संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव के माध्यम से संत रविदास जी के जीवन से, जो उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारी बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लिया था, उस संकल्प को आज के दिन हम सब लोग मिल कर के उनके जीवन के एवं आदर्शों पर चलने का आज हम लोग इस महोत्सव के अवसर पर उनसे प्रेरणा लेते हैं। और सहरसा में जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक वर्ष बड़ी ही धूमधाम से इस महोत्सव को मनाया जाता है। अभी माल्यार्पण और भजन के साथ साथ पुनः इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है, जो 4 बजे से है। और हम तो यही कहेंगे कि सब लोग मिल करके पूरे उत्साह के साथ भगवान रविदास के जीवन से प्रेरणा लेते हुए इस महोत्सव को मनाएं। यहाँ बहुत सारा कार्य भी बचा हुआ, बाउंड्री वाल सभी ठीक है, वो सब तो आगे है, जो बचा हुआ वो होगा। लेकिन अभी तो हम लोग सहरसा वासी, क्योंकि हमारी राज्य की सरकार भी संत रविदास जी के जयंती पर पूरा राज्य सरकार ने आज अवकाश घोषित किया है, और राज्य सरकार भी संत रविदास जी के जयंती को बहुत धूमधाम से मनाती है। सहरसा में भी यह आयोजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस जयंती से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? यह जयंती ही अपने आप में एक संदेश है, और आप देख रहे होंगे यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं। आज समाज के प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि लोग, सबका एकजुट होकर के आना जोना और एक जो ये सामाजिक समरसता का समन्वय हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। दूसरी बात, संत रविदास ने आज से 500 साल पहले जिस तरह के सर्व समाज और सभी भेदभाव से ऊपर उठ करके मानवता को तरजीह दिया था, भेदभाव का विरोध किया था, ज्ञान को तरजीह दिया था, और सभी को मेल जोल के साथ लग कर चलने पर अंधविश्वास का खंडन किया था। आज वही जरूरत है इस समाज को कि भेदभाव से ऊपर उठकर, अंधविश्वास से ऊपर उठकर, पाखंड से ऊपर उठ करके शिक्षा और सर्व समाज को एक साथ मिल करके हम मानव है, यही हमारे लिए परिचय काफ़ी है। हमें किसी जात और धर्म और मजहब का परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, गरीब और अमीर होने का परिचय नहीं है, बस हम मानव है, सब समाज एक साथ मिलकर काम करे। ये संदेश इस मंच से प्रस्तुत हो रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम संत शिरोमणि रविदास के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत से मंदिर है सर, सरकार के बजट से तैयार होता है सर, लेकिन संत शिरोमणि का मंदिर में सरकार का कुछ भी कहना नहीं है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? बड़ी बात को तो हम चाहेंगे कि आपका प्रश्न उन लोगों से हो जो प्रशासन के अंग है, शासन के अंग है या सरकार के अंग है, उनसे ये सवाल करें। ये सवाल बड़ा सवाल है, तो ये हम चाहेंगे कि यह प्रश्न उनसे पूछा जाए। हम लोग तो यही मांग करते हैं कि संत रविदास चेतना मंच के माध्यम से इस समाज का विकास होना चाहिए। अभी समाज के सबसे निचले पैदान पर संघर्ष करने वाला रविदास परिवार लोग है, और मुझे लगता है बिना रविदास के परिवार का, हम तो कहते हैं कि हम लोगों का जन्म लेना भी संभव नहीं है। हम लोगों का जन्म भी हुआ है इस रविदास परिवार के सहयोग से हुआ है, इस रविदास के माता और बहनों के माध्यम से हुआ है। हमारा पहला सेवा
सुरक्षा और क्या कहता है सही बनाने का, हमें सबल बनाने के लिए उन माँ बहनों का योगदान रहा है, इसको हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि संत रविदास के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आपके माध्यम से ज़्यादा सहयोग होना चाहिए। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं समाज के सभी वर्गों से, सभी जाति और धर्म मजहब के सभी जनप्रतिनिधि लोगों से कि आपका इस समुदाय के प्रति भी एक विशेष निगाह होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें धाई माँ की तरह इसको सेवा दे करके हमें मानव तन में खड़ा होता है। और जब हम बड़ा हो जाते हैं तो इन्हीं के साथ हम लोग भेदभाव करते हैं, तो ये भेदभाव नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका।